अब पति पत्नी बैठ के खा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि पहला कौर कौन किसको खिलाएगा? पति पत्नी को खिलाएगा ऑब्वियसली। मतलब तरीका तो यही होना चाहिए कि पति जो है वो पत्नी को वो कौर खिलाए। पत्नी भी चाहती है कि पति खिला दे, लेकिन मोस्टली वो एक्सपेक्ट करती है कि पति अपने हाथ से मुझे खिलाए। यही तो है, इसी को तो त्रिहट कह रहे हैं वहां पर। तो चंद्रगुप्त से भी यही हुआ, और चंद्रगुप्त ने प्रेम पूर्वक अपनी थाली में से एक कौर निकाल के दुर्धरा को खिला दिया। न दुर्धरा को मालूम है कि ये विषाक्त है, न चंद्रगुप्त को मालूम है। चंद्रगुप्त खा भी लेगा तो उसे मालूम नहीं चलेगा कि मैं नहीं मरा, इसको असर कर रहा है। लेकिन अब चंद्रगुप्त बड़ा हो चुका है, तो विष की मात्रा भी भोजन में ज्यादा हो गई है। अगर दुर्धरा ने भी बचपन से खाया होता या बचपन वाला कौर खाया होता तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसने जब वो एक निवाला रखा जो कि अत्यंत विष से युक्त है, रखते ही उसके शरीर में जहर फैलने लगा। स्त्री गर्भवती है, उसके पेट में संतान है। अब वो जो संतान है उसको बचाना प्रायोरिटी है या पत्नी को बचाना प्रायोरिटी है? एक मां से पूछ रहा हूं मैं ये। पति तो शायद पत्नी को बचाएगा, लेकिन मां किसको बचाएगी? संतान को। ये तो पति और पत्नी के बीच की बात होगी। एक गुरु किसको बचाएगा जबकि उस संतान को वो भावी सम्राट के तौर पर देख रहा हो? तो वो पत्नी को नहीं बचाएगा, वो संतान को बचाने का प्रयास करेगा। चंद्रगुप्त की पत्नी और गुरु की सहमति से तत्काल दुर्धरा की हत्या कर दी गई। हत्या ही दूसरा उपाय, एक उपाय था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। एक को मरना जरूरी था। इससे पहले कि वो विष उस बच्चे तक चला जाए, उसको रोकने का एक तरीका क्या था? प्राण रोक दिए जाएं। इसलिए दुर्धरा को मारा गया, और मार करके उसके गर्भ को चीर करके तब उस संतान को बाहर निकाला गया। हिस्ट्री में इस तरीके से फर्स्ट सिजेरियन पद्धति से जन्म लेने वाले राजा की कहानी है। फर्स्ट, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ये इसको बहुत मान्यता है इसकी। और जब तक उस बच्चे को बाहर निकाला गया, उस विष की एक बूंद, बिंदु उसके माथे पर एक सार बन गई, मतलब एक निशान उसने बना दिया, और यहां से उस बच्चे का नामकरण हुआ बिंदुसार, जो आगे जाके अशोक सम्राट के पापा बनेंगे और चंद्रगुप्त के बेटे बनेंगे।